हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो दोस्तों बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। तो दोस्तों नृत्य की ऐसी कौन सी शैली है जिससे दयाराम संबंधित था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवाई नृत्य। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों अगर पर्वतसर मेला प्रश्न पूछा जाए आपसे तो यह तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हूबहू इसी तरह के प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। तो दोस्तों कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलकमल। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है। तो दोस्तों राजस्थान का पर्यटन विभाग जो है यह ऊंट महोत्सव कौन से ज़िले में आयोजित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो दोस्तों राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 मार्च 1948 में राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का सही आंसर है आपसे पूछा जाए तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों गणगौर के अवसर पर ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वालर नृत्य। तो दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी कौन सी रियासत से संबंधित थी। तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर की सावित्री देवी संबंधित थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। दोस्तों ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन गाय के बछड़े के साथ में पूजा की जाती है। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्छ बारस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों
शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शन हैं, उसे कक्षा में खड़े होने को कहेंगे। ऑप्शन बी, आप स्वयं बता देंगे। ऑप्शन सी, आप छात्र के उत्तर न दे सकने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी है, आप अन्य छात्रों को उत्तर देने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर होगा, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र के उत्तर न दे पाने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें याद करने का कोई तरीका नहीं है, इन्हें सिर्फ स्वयं से देना होता है। तो दोस्तों, अगर आप इन्हें रट भी लेंगे तो भी आपको घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों का आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो उस समय जब छात्र आपकी ओर ध्यान कम दे रहे हैं या फिर आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप किस प्रकार उनके ध्यान को अपनी ओर, जिस विषय की ओर ले जाएंगे? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ऑप्शन बी, कक्षा में जोर से बोलेंगे। ऑप्शन सी, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर। ऑप्शन डी, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करके। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, तभी वे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो दोस्तों, भगत पंथ आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इसके चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद गिरी, ये भगत पंथ आंदोलन के संस्थापक थे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा संधि विच्छेद है जो सही रूप से नहीं है? तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्चय, नि प्लस चय, यह जो है सही संधि विच्छेद नहीं है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है? तो दोस्तों, क्रीड़ा क्षेत्र जो शब्द है, इस शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, सिरोही। तो अपना ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों, राजस्थान का ऐसा जो उस समय राजपूताना नाम से जाना जाता था, और दोस्तों सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य था? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आमेर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा स्थान है जिसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानगढ़ धाम जो है उसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं। आप ज़रूर याद रखिएगा मानगढ़ को। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20।
तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने ही। नीचे, हीन और अभाव, इन तीनों शब्दों को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों नीचे, हीन और अभाव, इन तीनों शब्दों को दर्शाने वाला उपसर्ग ही ऑप्शन 2 सही आंसर है अब उपसर्ग। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ही। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? तो दोस्तों जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुमान लाल। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, गुमान मल। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ही। राजस्थान के किस रियासत के शासक को महारावल कहा जाता था? तो दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी राज्य था जिसके शासक को महारावल कहा जाता था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर का शासक जिसे महारावल कहा जाता था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ही। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो दोस्तों कोटा राज्य का जो 1857 में क्रांति हुई थी उस समय पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने ही। शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है। आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या कहेंगे? तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपकी कक्षा में कोई छात्र हैं, वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखता है, यानी कि उसे कुछ प्रश्न भी धीरे धीरे याद होते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए उसका व्यक्तिगत शिक्षण करेंगे, ऑप्शन बी उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, ऑप्शन सी है उसको पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे, ऑप्शन डी है अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का अगर अपना सही आंसर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप विद्यालय के छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और दोस्तों आप अपने विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर है शिक्षक को मिलजुल कर कार्य करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर के कार्य करेंगे, ऑप्शन बी मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, ऑप्शन सी इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन डी विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? तो दोस्तों राजस्थान में से कौन सा खनिज है जो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी के मामले में राजस्थान खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो दोस्तों अगर पशु मेला जो नहीं है इसकी बात करें तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामदेवरा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है? तो दोस्तों विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर रोज़। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 1974 में ब्लू पोट्री के लिए किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत को। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये बम नृत्य जो है कौन से स्थान से संबंधित हैं? तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरतपुर का ब्रह्म नृत्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने राजस्थान जीके, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि इन सभी प्रश्नों के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इनमें से अधिकांश प्रश्न जो ऐसे हैं बीएसटी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।